नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के सुर नजर आए हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर शिकायत की। बता दें कि उन्होंने इस पत्र में मौजूदा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को हटाने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस नेता आशीष देशमुख के द्वारा नाना पटोले को राज्य सरकार और राज्य कांग्रेस के नेता के पद से हटाने की मांग की गई और साथ ही साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर एक कलह के एक बार फिर से संकेत सामने आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए इस पत्र में देशमुख ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक है और नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। देशमुख ने यह भी अनुरोध किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा उन्होंने कि कांग्रेस आपके नेतृत्व में प्रगति की उम्मीद कर रही है। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा संबंधित तैयारियों का जायजा लिया है। इस अवसर पर मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त, मुंबई भाजपा अध्यक्ष, भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। और बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश सहकार अघाड़ी संयोजक और विधायक प्रवीण दरेकर ने आज एक पत्रकार सम्मेलन किया है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सिर्फ गलत बयानबाजी के अलावा कुछ करने को नहीं है। कल मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और उनके स्वागत के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। साधारणतः 1,37,000 कोटीचे सामंजस्य करार त्या ठिकाणी केलेले आणि 1 लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती या निमित्तानं होणार। हायटेक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात साधारणतः 54,276 कोटी, ऊर्जा आणि व्हेइकल क्षेत्रामध्ये साधारणतः 46,800 कोटी आणि आयटी, फिनटेक आणि डेटा सेंटर या क्षेत्रामध्ये साधारणतः 32,414 कोटी रुपये त्या ठिकाणी येणार आहेत। उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी त्या ठिकाणी धोरण अवलंबलं जाणार आणि सामंजस्य करारांची एकत्रित माहिती मी आपल्या समोर। और मुंबई के दादर इलाके में स्थित सेना भवन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए। हालांकि इन कटआउट को अब हटा दिया गया है। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाला साहेब ठाकरे के कटआउट्स लगाए गए थे। मुंबई का दादर इलाका शिवसेना का गढ़ माना जाता है और यहीं पर बाल ठाकरे के द्वारा बनाई गई सेना भवन है। ये कटआउट सीधे सेना भवन के सामने लगाए गए थे। इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी, इसलिए सूत्रों के अनुसार इसी कारण से बीएमसी ने इन कटआउट्स को हटा दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये शिंदे समूह के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब राज्य में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार थी तब उनके कटआउट हटा दिए गए थे। और दहीसर से खबर है, जहां पर दहीसर ईस्ट के अंधेरी वेस्ट तक बहुप्रेक्षित मेट्रो 2A का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को जानकारी दी गई। इसकी सीमा जो है, समय सीमा करीब 36 महीने बढ़ा दी गई थी और अब देरी से काम करने वाले ठेकेदारों पर सिर्फ 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इस बीच एमएमआरडीए से मेट्रो के काम को मौजूदा स्थिति और ठेकेदारों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। मुंबई में मेट्रो 2A का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से होने वाला है। दहीसर पूर्व से लेकर जो अंधेरी वेस्ट तक ये जो मेट्रो की लाइन है, ये 31/12/2019 को तैयार होनी चाहिए थी, मगर उसमें 36 महीने की मियाद बढ़ाई गई है और कहीं ना कहीं तो जो देरी हुई है उसके लिए जो जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर है उन पर सिर्फ 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि जुर्माना अधिक भी लगाया जा सकता था। सबसे बड़ी बात है कि जब उसका जो पहला फेज था दहीसर से लेकर धानुकरवाड़ी, जो 2 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और अभी जनवरी 2023 में इसका पूरा काम पूर्ण हो चुका है। हमारी मांग है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं
वो समय पर पूरे होने चाहिए ताकि लोगों को भी सुविधा मिले। और जो कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की देरी करती है उस पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई में जनसभा करने को लेकर यहां पर कई चर्चाएं हो चुकी हैं और आपको बता दें कि इन चर्चाओं के बीच कहा जा रहा है कि इस जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 का उद्घाटन होगा। मुंबई एक मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई 1 का शुभारंभ भी किया जाएगा। 1800 करोड़ रुपए की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी जाएगी और साथ ही इस बीच 400 किलोमीटर लंबी सड़क कंक्रीटिंग परियोजना 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करना शामिल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से ठीक पहले विपक्ष ने इस दौरे पर सवाल उठा दिए हैं। इसे एक पॉलिटिकल दौरा करार दिया है क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं। ये कोई चुनाव की रैली नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इसका गलत अर्थ निकाल रही है, जानबूझ के कंफ्यूजन तैयार कर रही है। माननीय मोदी जी नागपुर में आए तो समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन हुआ और 75,000 करोड़ के काम का शिलान्यास हुआ। अब माननीय मोदी जी मुंबई आ रहे, डेवलपमेंट के लिए आ रहे। जिस प्रकार से मुंबई में आपने देखा होगा कि वहाँ हर साल रास्ते बनते हैं बिटुमिनस के और हर साल उखड़ जाते हैं, तो ये केवल कॉन्ट्रैक्टर को पालने के लिए वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था। अब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल फराज मलिक के खिलाफ फर्जी वीजा मामले में कुर्ला थाना में मामला दर्ज किया गया और फराज मलिक पर यह आरोप है कि उन्होंने वीजा आवेदन के लिए फर्जी दस्तावेज दिए थे। फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल करने से उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बीजेपी नेता ने भी खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर फराज मलिक पर तंज कसा है और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों का फर्जीवाड़ा बताने वाले खुद कितने फर्जी हैं। तो वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा है कि मुंबई पुलिस ने मियां नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के खिलाफ दूसरी पत्नी हेमलिन के वीजा आवेदन के लिए जो दस्तावेज बनाए गए थे उसके वो दस्तावेज हैं वो फर्जी निकले हैं, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और मुंबई के डिदोशी इलाके से खबर है जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही चोर अपनी बीवी से जुदा होने के बाद उससे मिलने के लिए पार्किंग में खड़ी गाड़ियां चुराते थे और उन गाड़ियों से अपनी पत्नियों को सैर सपाटे कराने के बाद गाड़ी को थाने में छोड़कर दूसरी गाड़ी चुराकर मुंबई लौटते थे। इतना ही नहीं बल्कि जब इन चोरों के पास से पैसे खत्म हो जाते थे तो ये दोनों ही ऑटो रिक्शा चुराकर उसे चलाते थे और उससे कमाए हुए पैसों से अपनी बीवी को महंगे गिफ्ट और कपड़े देते थे। दोषी पुलिस ने इन दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 7 गाड़ियां जब्त की गई जो कि मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन से चोरी की गई थी। जब्त की गई कुल गाड़ियों की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। और अब डिडोशा पुलिस ने 7 जनवरी को दोपहर संतोष नगर फिल्म सिटी रोड पर खड़ी एक एक्टिवा स्कूटर चोरी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई शुरू की और इसी मामले में जांच करते हुए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए, तब जाकर पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार किया है। इंडोशी पुलिस स्टेशन के हद्दी में 7 जनवरी को एक गुना दाखिल हुआ था जिसमें संतोष नगर एरिया से एक मोटर स्कूटर चोरी हुई थी। गुना दाखिल होने के बाद एक्चुअली मुंबई शहर में मोटरसाइकिल चोरी का प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मोटर स्कूटर और रिक्शा ये जो गुने हैं ज़्यादा। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पिन नंबर अपने मोबाइल नंबर, जन्मदिन या फिर आधार कार्ड से मिलता जुलता रखते हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपका अगर कार्ड चोरी हुआ तो पैसे निकाले जा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया बोरीवली से, जहां पर आए दिन मुंबई में पर्स और मोबाइल की चोरी होने की घटनाएं सामने आती रही हैं और बस स्टॉप के पास अक्सर ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। इस तरह पर्स चोरी के मामले में मुंबई के बोरीवली पश्चिम में स्थित एमएचबी पुलिस ने ऐसे 2 शातिर पिक पॉकेटर यानी पर्स चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही चोर चलती हुई बस और बस स्टॉप पे भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के पर्स चोरी करते थे और ये आरोपी इतने शातिर हैं कि महिलाओं का पर्स चोरी करने के बाद इन महिलाओं के पर्स से मिलने वाले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का फायदा उठाकर उसको एटीएम से नगद पैसे निकालते थे और ऑनलाइन शॉपिंग किया करते थे।
एमएचबी पुलिस स्टेशन में जो फिरियादी है तुम्हारी शेजल विभूते, उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर किया है। वो एफआईआर में उन्होंने ऐसा कहा है कि वो जब भी बस से ट्रैवल कर रही थी तो उनकी पर्स किसी ने चोरी की और पर्स में जो उनके एटीएम कार्ड है वो एटीएम कार्ड से किसी ने पैसे निकाले। आरोपी का नाम है साजिद खान और हमीद खान, दोनों भी मालाड मालवनी में रहते हैं। उनके खिलाफ कांदिवली और मालाड में केसेस है और अभी उनको पकड़ा जाने के बाद हमारे एमएचबी पुलिस स्टेशन के 3 जो क्राइम है हमने डिटेक्ट किए हैं। एमएचबी पुलिस स्टेशन में जो फिरियादी है तुम्हारी शेजल। और मुंबई के धारावी इलाके से खबर सामने आई है, जहां एक शख्स की उस वक्त चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई जब वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। ये पति को बचाने के दौरान पत्नी भी घायल हुई है और पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम जाहिद बताया गया है, जो कि वॉचमैन का काम करता था। इस मामले में धारावी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने की तफ्तीश शुरू कर दी है। सर, धारावी पुलिस स्टेशन की हद में एक शख्स की मौत हुई है, हत्या हुई है। कितने बजे की घटना है और क्या कोई जानकारी है सर? देखिए, आज धारावी पुलिस स्टेशन के इलाके में 90 फीट रोड के ऊपर एक रास्ते के ऊपर एक शख्स अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। उसका नाम जाहिद अली है। तो उसके 2 लोग आए और उन्होंने उनको लात मारी गाड़ी के ऊपर और गिरने के बाद उसको स्टैब किया है राइट साइड के पास, और तो उसके अंदर उसकी मौत हुई है। उसका नाम है जाहिद अली है। उसकी वाइफ बचाने गई थी, उसकी जेबा अली करके नाम है, वो भी उसमें जख्मी है। इसके तहत हम लोग ने 302 तथा 324, 34 आईपीसी के धारा लगाकर तहकीकात चालू की है। वजह क्या शुरुआती जांच में लगता है? इनकी प्रीवियस कुछ राइवली थी, वो राइवली के तहत ये लोगों ने आपस में कुछ ये हुआ था, इसलिए इसने मारा, ऐसा प्राथमिक इंक्वायरी में मिला है। आरोप की तलाश अभी जारी है। इस मामले में जो अभियुक्त हैं क्या वो फरार है या फिर नहीं, उसकी तहकीकात अभी चालू है। अभी मेरे 4 टीम ऑलरेडी ऑन फील्ड है। आरोपी अटक करने के बाद आपको हम लोग को डिटेल दे देंगे। अच्छा, ये जो मृतक है इस पर भी कुछ सर आपराधिक मामले दर्ज है? नहीं, अभी तो फिलहाल अभी कुछ जानकारी मिली नहीं उसके बारे में। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो अपने अंडरवेयर में सोना छुपाकर ले जा रहे थे। दोनों ही शख्स गोल्ड पेस्ट करके तस्करी के साथ ले जा रहे थे तस्करी के लिए, और डीआरआई ने करीब 4.54 करोड़ रुपए की सोने की तस्करी के आरोप में इन दोनों को ही गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद सलमान और अब्दुल बासित के रूप में हुई। डीआरआई के अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने अपने अंडरवेयर में सोना छुपा रखा था और दोनों को ही मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि उन्हें इनपुट मिला था कि दुबई से मुंबई जाने वाले यात्रियों के एक सिंडिकेट के द्वारा पेस्ट के रूप में सोने को भारत में तस्करी के लिए लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंबई दौरे के दौरान कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस बीच 2 मेट्रो लाइनों का उद्घाटन किया जाएगा और इन परियोजनाओं से महानगर में परिवहन सुविधा का उसे बढ़ावा मिलेगा, यातायात सुगम होगी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पहले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। बता दें कि मुंबई पुलिस पूरी सतर्कता के साथ जो तैयारियां हैं उन पर नजर रखे हुए है और आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए भी मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने आदित्य ठाकरे पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगाए। दरअसल संदीप देशपांडे ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहा है कि आदित्य ठाकरे ने पिछले 2 से 3 दिनों में बीएमसी की सड़कों की मरम्मत को लेकर कथित भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे को बीएमसी में हुए अन्य घोटालों पर भी बात करनी चाहिए। 3 साल के लिए दिया गया था, जो सिटी के लिए 278 करोड़ का था, ईस्टर्न सबअब के लिए 352 करोड़ का था और वेस्टर्न सबअब के लिए 339 करोड़ का था। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें भी वही 6 लोग थे, 6 कॉन्ट्रैक्टर थे जो 2011 से लेकर 2017 तक कंटिन्यू थे।
उनमें कोई कंपटीशन नहीं थी। अपने आप में कार्टेल करके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे और इस प्रकार से लिए थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम थोड़ा आगे बढ़ो, ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम थोड़ा पीछे रहो। इस प्रकार से पूरा कार्टेल उसमें किया गया था। 2012 में इसी महानगर पालिका में एक स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो वस्तुएं दी जाती है उसका एक घोटाला हुआ और मार्केट रेट से तकरीबन 30% अबोव में उसकी परचेसिंग की गई, जिसके बारे में हम कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट। और मुंबई की मलाड पुलिस ने चोरी के मामले में 3 शातिर चोरों को मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया। ये दिल्ली से मुंबई आकर महज 2 दिनों में 7 से ज्यादा घरों में चोरी को अंजाम दे चुके हैं और ये जो गैंग है वो दिल्ली से आता है, मुंबई में ताबड़तोड़ चोरियां करता है और फिर फरार हो जाता है। गैंग पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया गया, जो कि लगातार 25 सालों से 100 से भी ज्यादा घरों के ताले तोड़कर उसमें चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। मुंबई में पहली बार मलाड पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और इनके गिरफ्तार के बाद इनके पास से 10 लाख का माल जब्त किया गया है। 11 तारीख को एक लिबर्टी गार्डन एरिया मलाड में एक बंद घर में दिन में 4-4:30 का अंदाजा घर फोड़ी की घटना हुई थी। 1,87,000 का सामान, जिसमें कुछ सोना चांदी था, लैपटॉप था, थोड़ा कैश था, वो चोरी हुआ था। इमीडिएटली हमने उसमें 4-5 टीमें बनाई। एसीपी रेणुका वागले मैडम, सीनियर पीआई अडानी साहब, इन सब के पर्सनली ये देख रहे थे। इन सब ने विजिट किया क्राइम सीन का और हमको जो डाउट आया उस हिसाब से हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और 2 दिन में ही हमको आरोपी के बारे में क्लू इसमें मिला और 14 तारीख को वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली, ऐसी राजधानी से हमको खबर मिली। इमीडिएटली हमने रेलवे पुलिस फोर्स से कांटेक्ट किया और रतलाम मध्य प्रदेश में उनको पकड़ने में सक्सेस प्राप्त हुआ है। इमीडिएट